हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा आपके लिए लेके आया हूँ सुहेल बायोलॉजी क्लासेस फॉर नीट। यहाँ पर आपको मैं कोशिश करूँगा कंप्लीट नीट सॉल्यूशन देने के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टेम, तना। चलिए तो शुरू करते हैं। स्टेम प्लीम्यूल से बनता है। लास्ट चैप्टर में हमने बात की थी कि जो रूट होती है वो रेडिकल से बनती है, जबकि स्टेम प्लीम्यूल से बनता है। स्टेम इज एरियल पार्ट, ये वो पार्ट होता है जो हवा में रहता है। स्टेम हैज़ लीव्स, फ्लावर्स, नोड्स एंड इंटरनोड्स। स्टेम पर नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं। नोड्स वो जगह होती है जहाँ से लेटरल ब्रांचेस निकलती हैं, पत्तियाँ निकलती हैं, वो नोड्स होते हैं। और दो नोड्स के बीच के डिस्टेंस को इंटरनोड कहा जाता है। स्टेम इज नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। जैसे हमने पढ़ा था कि रूट, जब भी रेडिकल से रूट बनती है तो वो ज़मीन की तरफ अंडरग्राउंड चलती है, उसे कहते हैं पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। लेकिन स्टेम ज़मीन के अपोजिट चलता है, इसलिए स्टेम इज़ नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। स्टेम लाइट की तरफ बढ़ता है हमेशा, इसलिए स्टेम इज़ पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। तो याद रखिएगा कि स्टेम नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है और पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होता है। स्टेम इंक्रीजेज इन लेंथ ड्यू टू एपिकल बड। और लेटरल जो ग्रोथ में बढ़ता है, डायमीटर में जो स्टेम बढ़ता है, वो बढ़ता है कैम्बियम की वजह से। आगे हम इसी चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे कि लेंथ में जो इंक्रीज होती है, स्टेम की जो लंबाई बढ़ती है, वो एपिकल बड की वजह से बढ़ती है। लेकिन जो गर्थ बढ़ती है, जो डायमीटर बढ़ता है, वो बढ़ता है कैम्बियम की वजह से। ब्रांचेस लीव्स अराइज फ्रॉम नोड्स। स्टेम इज ऑलवेज एक्सोजेनस। हमने रूट में बात करी थी कि रूट इज ऑलवेज एंडोजेनस, क्योंकि रूट का ओरिजिन पेरिसाइकिल से होता है, जबकि स्टेम एक्सोजेनस होता है क्योंकि स्टेम का और स्टेम ब्रांचेस का जो ओरिजिन होता है वो कॉर्टेक्स से होता है। स्टेम हेयर्स को ट्राइकोम कहते हैं और ये मल्टी सेलुलर होते हैं, जबकि रूट में पाए जाने वाले जो रूट हेयर्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। बड्स, कली। यदि हम बड की बात करें तो बड इज ए कंडेंस्ड शूट। शॉर्ट नोड्स एंड इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं बड्स में, और लीव्स आर क्राउडेड। ये टू टाइप्स की होती हैं। जो बड्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एपिकल बड और लेटरल बड। और लेटरल बड को एक्सिलरी बड भी कहते हैं। लेटरल बड के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं एक्सिलरी बड। यहाँ पर आपको एक बड दिखाई गई है जो कि शूट का ही एक कंडेंस्ड रूप होता है। उसमें नोड्स इंटरनोड्स बहुत पास पास होते हैं और लीव्स बहुत ही क्राउडेड होती हैं। तो ये स्टेम है, लीव्स और एपिकल बड। तो बड्स दो तरह की होती हैं, एपिकल बड और लेटरल बड या एक्सिलरी बड। एपिकल बड हमेशा स्टेम के एपेक्स पे, टिप पर होती है, और इससे स्टेम की लेंथ बढ़ती है। और एपिकल बड को टर्मिनल बड भी कहते हैं। और एपिकल बड इज़ एडिबल इन कैबेज। याद रखिए, जो हम पत्ता गोभी, कैबेज को खाते हैं, एक्चुअली में वो एपिकल बड ही होती है। और लार्जेस्ट बड भी कैबेज है। यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि विच वन इज़ द लार्जेस्ट बड, गिव द एग्जांपल ऑफ लार्जेस्ट बड, तो कैबेज, पत्ता गोभी लार्जेस्ट बड और एपिकल बड का एग्जांपल है। यहाँ पे ये आपको दिखाया गया है कि ये एक स्टेम है, नोड से लीव्स निकलती हैं, और लीव्स के साइड में जो बड्स होती हैं उन्हें लेटरल बड या एक्सिलरी बड कहते हैं, जबकि स्टेम के टिप पर जो बड होती है उसे एपिकल बड कहते हैं। यहाँ पर याद रखने की बात है कि एपिकल बड से स्टेम की लंबाई बढ़ती है, जबकि लेटरल या डायमीटर बढ़ने के लिए कैम्बियम, वास्कुलर कैम्बियम की ज़रूरत होती है। लेटरल बड को एक्सिलरी बड्स भी कहते हैं, और एक्सिलरी बड या लेटरल बड से ब्रांचेस निकलती हैं। एडवेंटिशियस बर्ड्स, ये एक तीसरी तरह की बर्ड है, एडवेंटिशियस बर्ड। ये किसी भी पोर्शन से, प्लांट के किसी भी पोर्शन से बन सकती है। और एडवेंटिशियस बर्ड्स का मेनली जो काम होता है वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करना होता है। जैसे आपने देखा होगा ब्रायोफिल्म, ब्रायोफिल्म को हिंदी में कहते हैं पत्थर चिट्टा। पत्थर चिट्टा की पत्ती पर कुछ बर्ड्स निकल जाती हैं जो ज़मीन पे गिरने पर ऑटोमेटिकली एक नए प्लांट को जन्म देती हैं, और ये एडवेंटिशियस बर्ड का एग्जाम्पल है। तो लीफ पर जो होती है एडवेंटिशियस बर्ड्स, एग्जाम्पल है ब्रायोफिल्म, पत्थर चट्टा। और रूट्स पर जो एडवेंटिशियस बर्ड्स होती हैं वो है स्वीट पोटैटो या चकुंदर। मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम। आपको पता है कि स्टेम का जो मेन काम होता है, स्टेम का मेन काम होता है पत्तियों को, कलियों को और फ्लावर्स को, फूलों को हवा में रखना, और पत्तियों का इस तरीके से
ओरिएंटेशन करना कि उन पर सनलाइट प्रॉपर्ली पड़े और फोटोसिंथेसिस हो सके। तो ये स्टेम का मुख्य काम होता है। लेकिन मॉडिफिकेशन में स्टेम अपना मेन काम छोड़कर कुछ और काम करने के लिए मॉडिफाई होते हैं, और स्टेम के मॉडिफिकेशंस होते हैं यूजुअली फॉर पैरिनेशन, फॉर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। 3 टाइप्स के स्टेम मॉडिफिकेशंस पाए जाते हैं। नंबर 1 अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस, जिसमें आते हैं राइजोम, कॉर्न, ट्यूबर और बल्ब। और बल्ब भी 2 तरह के होते हैं, ट्यूनिकेटेड बल्ब और स्केली बल्ब। दूसरा मॉडिफिकेशन है सब एरियल मॉडिफिकेशन, जिसमें आते हैं रनर, सकर, स्टोलन और ऑफसेट। और एरियल मॉडिफिकेशन जो हवा में मॉडिफिकेशन होते हैं वो होता है स्टेम टेंड्रिल, स्टेम थॉर्न, फिलोक्लेड, क्लेडोड एंड बल्बिल। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। स्टेम के वो मॉडिफिकेशन जो ग्राउंड के अंदर होते हैं। तो दीज स्टोर फूड, दीज आर थिक एंड फ्लैशी, ब्राउन इन कलर यूजुअली, और हैव नोड्स एंड इंटरनोड्स। आप कहेंगे कि अंडरग्राउंड में तो रूट्स होती हैं, लेकिन अंडरग्राउंड में यदि स्टेम है तो स्टेम की खास पहचान नोड्स और इंटरनोड्स का होना ज़रूरी है, तभी आप उसे स्टेम कहेंगे। तो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन में भी आपको स्टेम पर नोड्स और इंटरनोड्स ज़रूर मिलते हैं। तो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन के एग्जांपल्स हैं राइजोम। राइजोम हॉरिजॉन्टली लाई करते हैं ग्राउंड के नीचे, इन पर नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं, वेरी क्लियर होते हैं। एग्जाम्पल है टर्मरिक हल्दी, लोटस, जिंजर, एलोकेशिया और कैना। इसमें से टर्मरिक, लोटस और जिंजर के जो राइजोम होते हैं वो हॉरिजॉन्टल लाई करते हैं, लेकिन एलोकेशिया और कैना के वर्टिकली लाई करते हैं। और वर्टिकल लाई करने वाले राइजोम के लिए एक स्पेशल वर्ड यूज़ होता है, रूट स्टॉक। रूट स्टॉक। कॉर्न स्मॉल अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं, ये भी फूड स्टोर करते हैं। और कॉर्न में डायमीटर ज़्यादा होता है, लेंथ कम होती है, ये वर्टिकल होते हैं। एग्जाम्पल है कॉर्न का कोलोकेशिया अरबी, क्रोकस और एमोर्फोफेलस। एमोर्फोफेलस कहते हैं जिमी कंद को। ठीक है। राइजोम और कॉर्न में अंतर अक्सर पूछ लेता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन राइजोम एंड कॉर्न। याद रखिएगा कि राइजोम हमेशा हॉरिजॉन्टल होते हैं, जबकि कॉर्न वर्टिकल होते हैं। राइजोम लंबे होते हैं, कॉर्न शॉर्ट होता है। राइजोम में ब्रांचेस होती हैं, कॉर्न में ब्रांचेस नहीं होती। राइजोम में नोड्स और इंटरनोड्स क्लियर होते हैं और नोड्स सर्कुलर नहीं होते, जबकि कॉर्न में नोड्स सर्कुलर होते हैं। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है ट्यूबर। ट्यूबर स्वलन एंड होता है ब्रांचेस का, इसमें कोई भी एडवेंटिशियस रूट नहीं होती, ये स्टोर करते हैं फूड को और हैव नोड्स एंड इंटरनोड्स। नोड्स और इंटरनोड्स का होना तो अति आवश्यक है स्टेम के मॉडिफिकेशन के लिए भी। एग्जाम्पल पोटैटो और जेरूसलम आर्टिचोक। बल्ब एक हाईली रिड्यूस्ड स्टेम होता है। याद रखिएगा, बल्ब इज ए हाईली रिड्यूस्ड स्टेम। ये डिस्क की तरह होता है और इसमें सेवरल फ्लैशी लीव्स होती हैं। डिस्क और लीव्स को मिलाकर कॉमनली बल्ब कहा जाता है। बल्ब इज मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। और एरियल फ्लावरिंग शूट जो इसमें बनता है उसे स्केप कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि इसमें वो तना जो बाहर हवा में होता है और जिस पे फूल लगते हैं उसे स्केप कहते हैं। 2 टाइप्स का होता है, ट्यूनिकेटेड बल्ब और स्केली बल्ब। स्केली बल्ब को इम्ब्रिकेटेड बल्ब भी कहते हैं। ट्यूनिकेटेड बल्ब का एग्जाम्पल है ओनियन, प्याज, और इसका बॉटनिकल नेम होता है ओनियन का एलियम सेपा। जबकि स्केली और इम्ब्रिकेटेड बल्ब का एग्जाम्पल है गार्लिक, और गार्लिक का बॉटनिकल नेम होता है एलियम सटाइवम। और दोनों में अंतर यह है कि ट्यूनिकेटेड बल्ब में जो लीव्स होती हैं स्केली फ्रेश होती हैं और वो एक दूसरे के ऊपर गुथी हुई रहती हैं, जबकि जो स्केली और इम्ब्रिकेटेड बल्ब होता है उसमें अलग अलग कलियां होती हैं, जैसे लहसुन गार्लिक में। टिपिकल स्मेल ऑफ ओनियन। आपको पता है कि प्याज में एक टिपिकल स्मेल आती है, वो होती है एक सल्फर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसका नाम है सल्फर एलिल सल्फाइड। सल्फर एलिल सल्फाइड। इसी तरीके से एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी होती है गार्लिक में, लहसुन में, जो कि होती है सल्फर एलिल सिस्टीन सल्फॉक्साइड की वजह से। सल्फर एलिल सिस्टीन सल्फॉक्साइड। तो आपको याद रखना है नीट के लिए कि
जो ओनियन में स्मेल होती है और गार्लिक का एंटी डायबिटिक इफेक्ट होता है, वो दोनों ही सल्फर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड की वजह से होता है। तो अब हम आते हैं सब एरियल मॉडिफिकेशन। सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में सबसे पहला है रनर। रनर क्रीप ओवर द सरफेस ऑफ ग्राउंड। ये ग्राउंड की सरफेस के ऊपर होते हैं, अंडरग्राउंड नहीं होते। एडवेंटिशियस रूट्स अराइज फ्रॉम लोअर सरफेस ऑफ नोड्स, और नोड्स आर थिन एंड लॉन्ग। इनके नोड्स लंबे और पतले होते हैं, और नोड की लोअर सरफेस से एडवेंटिशियस रूट्स निकलकर ज़मीन में चली जाती हैं, और ये सरफेस के ऊपर होते हैं। एग्जाम्पल दूब घास, ऑक्सैलिस और हाइड्रोकोटाइल। इफ़ इंटरनोड ऑफ रनर इज थिक, यदि ये जो इंटरनोड है ये मोटा हो जाए तो इसको कहते हैं सोबोल, और एग्जाम्पल है एग्रोपायरॉन। एग्रोपायरॉन। सकर। सकर। सकर ग्रो हॉरिजॉन्टली अंडर द ग्राउंड। तो याद रखिए कि सकर में और रनर में क्या अंतर है, कि रनर में ऊपर थे, ग्राउंड के ऊपर था पौधा, जबकि सकर में अंडरग्राउंड है और उसमें से जो शूट निकलता है वो ऑब्लिकली निकलता है, तिरछा होकर ज़मीन से बाहर आता है, और ब्रांचेस ब्रेकअप टू फॉर्म द न्यू प्लांट। एग्जाम्पल है क्राइजेंथेमम, रोज और मिंट। स्टोलन। स्टोलन में एक मेन ब्रांच होती है, और जो अंडरग्राउंड स्टेम होता है उसमें से एक ब्रांच निकलती है जो कुछ देर तक तो अंडरग्राउंड होती है और उसके बाद ऑब्लिकली बाहर आती है, इसको कहते हैं स्टोलन। ब्रांच अराइज फ्रॉम द नोड्स ऑफ अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ स्टेम एंड ग्रोज हॉरिजॉन्टली एंड देन कम्स आउट एंड इट ग्रोज इनटू एयर। एग्जाम्पल है कोलोकेसिया अरबी और स्ट्रॉबेरी। कोलोकेसिया एंड स्ट्रॉबेरी। द डिफरेंस बिटवीन रनर एंड स्टोलन इज दैट कि रनर जो होते हैं वो अबव द ग्राउंड होते हैं, जबकि स्टोलन अंडरग्राउंड होते हैं। ऑफसेट। स्टेम इज लाइक अ रनर। ऑफसेट में जो स्टेम होता है वो रनर के लाइक होता है, लेकिन इनके इंटरनोड मोटे होते हैं और छोटे होते हैं। एग्जाम्पल है पिस्टिया और इकॉर्निया। इकॉर्निया को वाटर हाइसेंथ या जलकुंभी कहा जाता है। अब हम आते हैं एरियल मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम। स्टेम के वो मॉडिफिकेशंस जो एरियल पार्ट में होते हैं, हवा में रहने वाले पार्ट्स में होते हैं। स्टेम टेंड्रिल। आपको पता है, आपने देखा होगा कुछ पौधों में टेंड्रिल्स बनते हैं, स्प्रिंग के आकार के स्ट्रक्चर्स बनते हैं जो पौधे को किसी जगह चढ़ने में मदद करते हैं। तो एपिकल और एक्सिलरी बड से ये टेंड्रिल्स बन सकते हैं। तो एपिकल और एक्सिलरी बड टर्न इनटू टेंड्रिल्स। ये क्लाइंबिंग में, ऊपर चढ़ने में मदद करते हैं। टेंड्रिल्स हैव नोड्स एंड इंटरनोड्स। अच्छा, आप ये पूछ सकते हैं कि ये टेंड्रिल स्टेम का मॉडिफिकेशन कैसे है, स्टेम का पार्ट कैसे है। तो याद रखिएगा कि जहाँ पे भी स्टेम आएगा वहाँ पर नोड और इंटरनोड्स ज़रूर होंगे, जबकि रूट के ऊपर नोड्स और इंटरनोड्स नहीं होते। तो स्टेम टेंड्रिल आपको मिलेगा वाइटिस में एपिकल बड से बनते हैं, जबकि पैसिफ्लोरा में ऑक्सिलरी बड से बनते हैं। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि एक्सिलरी बड से बना हुआ टेंड्रिल आपको मिलता है वाइटिस में, जबकि एक्सिलरी बड से बना हुआ मिलता है आपको पैसिफ्लोरा में। और कुकरबिट्स जैसे ककम्बर खीरा, पम्पकिन कद्दू, वाटरमेलन तरबूज, इन सब में भी एक्सिलरी बड के आपको टेंड्रिल्स मिलते हैं। स्टेम थॉर्न। स्टेम थॉर्न होते हैं कांटे। ये यूजुअली एक्साइल ऑफ लीव यानी एक्सिलरी बड से बनते हैं, और इन पर भी नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं, इसीलिए इसे स्टेम का मॉडिफिकेशन माना जाता है। एग्जाम्पल है ड्यूरेंटा, कैरिसा, बर्बेरी, बेल, साइट्रस एंड बोगेनविलिया। थॉर्न एंड स्पाइन जो होते हैं वो पौधों को चरने वाले जानवरों से बचाते हैं। तो थॉर्न एंड स्पाइन्स प्रोटेक्ट द एनिमल्स फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स। फिलोक्लेड। फिलोक्लेड। फिलोक्लेड में स्टेम फ्लैट होता है, फ्लैशी होता है, ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है स्टेम। स्टेम शोज फोटोसिंथेसिस। क्योंकि स्टेम हरा होता है, उसमें क्लोरोफिल होता है, इसलिए स्टेम में फोटोसिंथेसिस होता है, और स्टेम फूड को स्टोर करने का काम भी करता है। लेकिन जो लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, वो स्पाइन में, कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं, और ऐसा इसलिए होता है कि जो फिलोक्लेड है
वो ऐसी जगह पर उगते हैं, रेगिस्तानी भूमि में, डेजर्ट्स में, जहाँ पर पानी की कमी होती है और पानी का वाष्पीकरण या ट्रांसपिरेशन ना हो। इसके लिए पत्तियाँ स्पाइन में मॉडिफाई हो जाती हैं ताकि ट्रांसपिरेशन को कम किया जा सके। और ये ज़ेरिक हैबिटेट यानी मरुस्थली भूमि में मिलते हैं। एग्जाम्पल ओपेंशिया, ओपेंशिया होता है नागफनी, रस्कस, कोकोलोबा और यूफोर्बिया। तो ये आपको याद रखना है कि फिलोक्लेड में स्टेम फ्लैट होता है, फ्लैशी होता है, ग्रीन होता है, पत्ती की तरह काम करता है, फोटोसिंथेसिस में भाग लेता है, फूड को स्टोर करता है। लेकिन ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए जो पत्तियां होती हैं वो स्पाइन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं और ये मरुस्थलीय भूमि यानी ज़ेरिक हैबिटेट में मिलता है। और एग्जाम्पल है ओपेंशिया, रस्कस, कोकोलोबा और यूफोर्बिया। यहाँ पे आप ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रख सकते हैं कि ओपेंशिया में जो स्टेम होता है वो फ्लैट होता है, चपटा होता है, लेकिन यूफोर्बिया में फ्लैशी और सिलेंड्रिकल होता है। क्लैडोड, नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है एरियल क्लैडोड। इट इज़ मॉडिफाइड लीफ लाइक फॉर फोटोसिंथेसिस। इसमें जो स्टेम है वो पत्तियों की तरह मॉडिफाई हो जाता है और फोटोसिंथेसिस में भाग लेता है। इट इज़ 1 इंटरनोड लॉन्ग ओनली। ये सिर्फ एक इंटरनोड का मॉडिफिकेशन है और इसमें जो स्टेम है वो निडल्स, कांटों के आकार में बदल जाता है। एग्जाम्पल है एस्पैरेगस, एस्पैरेगस। क्लैडोड की खास बात आप याद रखेंगे, क्लैडोड और फिलोक्लेड में क्या अंतर होता है कि क्लैडोड में ओनली ब्रांचेज आर मॉडिफाइड, पूरा का पूरा स्टेम मॉडिफाई नहीं होता, सिर्फ ब्रांचेज मॉडिफाई होती हैं। और फिलोक्लेड में पूरा स्टेम मॉडिफाई होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक इंटरनोड मॉडिफाई होता है, लिमिटेड ग्रोथ होती है और लीव्स आर मॉडिफाइड इन 2 स्पाइन्स। और लास्ट है हमारा बल्बिल्स। बल्बिल्स मल्टी सेलुलर होते हैं, ऑर्गन ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। याद रखिएगा कि बल्बिल्स आर द ऑर्गन्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये मॉडिफाइड बड हैं और एक्सिलरी बड में जो बल्बिल्स मिलते हैं वो है डायोस्कोरिया एग्जाम्पल, और एपिकल बड से जो मिलता है वो है ऑक्सैलिस। तो ये था स्टेम और स्टेम के मॉडिफिकेशंस। थैंक यू।